हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम जिस पोम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं उस पोम का नाम है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो चलिए अब हम सीधे हमारे क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट में चलते हैं। उसके अंदर हमारा फर्स्ट मेन है 1 मार्कर्स और उसी के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चन जी ने किस प्रकार के गीत बनाए। इसका आंसर है कवि बच्चन जी ने गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत बनाए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कवि बच्चन जी ने क्या लुटाया। इसका आंसर है कवि बच्चन जी ने कविताओं का कोश लुटाया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कवि बच्चन क्या खोकर रंक हुए। इस क्वेश्चन का आंसर है कवि बच्चन अपनी निज निधि खोकर रंक हुए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दुनिया कैसी है। इसका आंसर है दुनिया ममतामयी है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कवि बच्चन का जीवन कैसे बीता। इसका आंसर है कवि बच्चन का जीवन दुख में बीता। सिक्स्थ क्वेश्चन है सुख की एक सांस पर क्या निछावर है। इसका आंसर है सुख की एक सांस पर अमृतत्व निछावर है। तो यह थे हमारे सारे 1 मार्कर क्वेश्चन आंसर्स। हमारा नेक्स्ट मेन आता है 3 to 4 मार्कर्स। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चन जी ने जग में क्या लुटाया और क्यों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, सबसे पहले आप लिखे प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। यह लिखने के बाद में आप अपना मेन आंसर कंटिन्यू करते हुए लिखे। आप लिखे समाज के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखने वाले बच्चन जी ने गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत बनाए। जब जब समाज के लोगों ने उनके सामने हाथ फैलाए बच्चन जी ने अपने सुमधुर गीतों का कोश लुटाया जिससे उसका गीत सार्थक बन गया। इन वर्गों को लुटाकर अपने गीतों को लोगों से सुना सुनाकर अपने गीतों को वर्णों को खोकर वह गरीब हुआ। यह कोश उनके लिए निधि के समान था। इसे लुटाकर कवि अपने जीवन को सार्थक समझता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चन जी पाठकों को क्या क्या भेंट देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, आप लिखे प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। फिर कंटिन्यू करते हुए आप लिखे बच्चन जी ने गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत बनाए। वे चाहते हैं कि पाठक उनके गीत को गाकर उसे अमर कर दे। पाठकों के प्रति अपनी कृतज्ञता वे कुछ ऐसा भेंट देकर करना चाहते हैं जिसे देखकर उन्हें कोई हानि ना हो और बदले में पाठकों को सब कुछ मिल जाए। इस दान को स्वीकार करके पाठक उनके दान को अमर कर जाएंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चन जी ने संसार और जीवन के संबंध में क्या कहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। बच्चन जी संसार और जीवन के संबंध में कहते हैं कि जब जब इस जग ने हाथ फैलाए तो मैंने अपना कोश लुटा दिया। इतना ही नहीं, अपनी संपूर्ण निधि देकर स्वयं रंक हो गया। मैंने चाहा कि कम से कम तुम मेरा गान अपना लो, अर्थात गाओगे तो मैं और मेरा गान अमर हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इस बहुरूपी संसार को मैंने सहारा, इसे ममता भी दी, फिर भी मेरी तमन्ना है कि मेरा गान अमर हो जाए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चन जी की कविता का मूल भाव लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व एवं विश्व के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण इस कविता का विषय है। आज विश्व में हर जगह दुख दर्द का ही प्रभाव है। हर्ष उल्लास प्रेम का भावना चाहते हैं। मधुर गान वाली
कोकिला का गान दुख दर्द का गान है। दुनिया के लोगों से कवि कहते हैं कि उसका जीवन दुख में ही बीता है। आज जीवन के अंतिम दिनों में कवि पाठकों से उनका गाना गाकर अमर करने को कहते हैं। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट मेन पे चलते हैं, जो कि है ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंक हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट प्रसंग। प्रसंग लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। फर्स्ट पॉइंट प्रसंग होने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखें, कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपनी कल्पना और भावनाओं को पाठकों से कहते हैं। सेकंड पॉइंट संदर्भ होने के बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आप लिखें, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दुनिया के लिए मैंने क्या नहीं किया, निज निधि खोकर उन्होंने अपने कल्पना और भावनाओं से भरे काव्य रूपी खजाने को उन्होंने दुनिया के लिए लुटाया है। उन्होंने अपना कोष लुटा दिया और अपनी संपत्ति दूसरों को देकर वे स्वयं लुट गए या फिर रंक हो गए, लेकिन जग या संसार ने उन्हें क्या दिया। थर्ड पॉइंट व्याख्या होने के बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है विशेषताएं। विशेषताएं के अंदर हमारा फर्स्ट सब पॉइंट है भाषा। भाषा लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे, हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। फिर सेकंड सब पॉइंट आता है पद मैत्री। पद मैत्री लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे, लुटाया पाया आदि पद मैत्रियाँ है। सेकंड सब पॉइंट पद मैत्रियाँ होने के बाद में हमारा थर्ड सब पॉइंट आता है विशेषता के अंदर। उसके अंदर आप लिखे, कवि हरिवंश राय जी ने हम पाठकों को दुनिया के बारे में बताया है। हमारा सेकंड संदर्भ है दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुम से ये कहता। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। फर्स्ट पॉइंट प्रसंग होने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे, कवि बच्चन जी ने अपने जीवन के बारे में पाठकों को बताया है। सेकंड पॉइंट संदर्भ होने के बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आप लिखे, कवि बच्चन जी अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनका सारा जीवन दुख में ही बीता है और उन्होंने सदा यही चाहा कि जीवन की अंतिम घड़ियों तक सुख की एक सांस के लिए वे जी सके, लेकिन उनके जीवन में यह नहीं लिखा था। इसलिए वह पाठकों से विनती करते हैं कि तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। थर्ड पॉइंट व्याख्या होने के बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है विशेषताएं। उसके अंदर हमारा फर्स्ट सब पॉइंट है भाषा। भाषा लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे, हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। फर्स्ट सब पॉइंट भाषा होने के बाद में हमारा सेकंड सब पॉइंट विशेषता के अंदर आता है पद मैत्री। पद मैत्री लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे, रहता कहता आदि पद मैत्रिया है। ओके, सेकंड सब पॉइंट पद मैत्रिया होने के बाद में थर्ड सब पॉइंट में आप लिखेंगे, कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन बहुत दुख से गुजरा है।